Gen students, how are you doing? Good afternoon to everyone. हम नाउन्स कर रहे थे और बेसिक हमने किया था. नाउन बेसिकली नेमिंग वर्ड्स होते हैं, राइट? नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ अ थिंग. फिर हमने उसके टाइप्स किए, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन. ठीक है, अब हम कुछ रूल्स कर रहे थे. ठीक है, और ये देखो हमने रूल किए थे, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था. ये हमेशा सिंगुलर होते हैं. ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं. अक्सर पेपर में लगेजेस, फर्नीचर्स डाल के दे देते हैं. इसमें ऐसा नहीं लगता. सीनरीज भी कोई वर्ड नहीं होता, सीनरी ही होता है. ये इंपॉर्टेंट याद रखना. ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे देखो, अब देखो जो हेयर है ना, हेयर अपने आप में प्लूरल है, याद रखना. ठीक है, अब हेयर प्लूरल माना जाता है, इसे सिंगुलर वर्ब लेता है, तो माई हेयर इज लॉन्ग. अभी मैंने बोला है न्यूज भी सिंगुलर वर्ब लेता है और सिंगुलर कंसिडर होता है, तो न्यू न्यूज इज गुड. डोंट थिंक कि एस लगा हुआ तो प्लूरल होगा, वह भी हमेशा सिंगुलर लेंगे, तभी ये इंपॉर्टेंट है. क्या, जैसे देखो ऑल द एविडेंस वॉज अगेंस्ट हिम, नॉट वर. वर नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर प्रूव होता है. फर्नीचर इज एन एक्सपेंसिव आइटम. देखो फर्नीचर इज आएगा और फर्नीचर कभी नहीं होता. अब आ जाओ, ये जो नाउन है ना, ये नेक्स्ट रूल है, ये नाउन हमेशा ही प्लूरल में यूज होते हैं. प्लूरल में हमेशा तो प्लूरल वर्ब लगेगा. जैसे सीजर्स हैं, देखो दो होते हैं ना सीजर्स, दो पार्ट से कंबाइंड होता है, इसलिए इसको मानते हैं सीजर्स. सीजर्स आर यूज्ड फॉर कटिंग. देखो शॉर्ट्स जो हम पहनते हैं, टोंग्स भी चमटा होता है. टोंग्स आर यूज्ड बाय द गार्डनर टू कट द लीव्स ऑफ द ट्री. या जो हम चिमटा घर में यूज करते हैं, सो टोंग्स आर यूज्ड टू डील विद हॉट चपातीस. सो आर. अब ये आ जाओ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है. ये जो वर्ड है ना शैम्बल्स, ये हमेशा प्लूरल ही आएगा. जैसे हम बोलते हैं माय लाइफ इज इन शैम्बल्स, मतलब कि बड़ी निचले स्तर पे है, सब कुछ खत्म हो चुका है. शैम्बल्स वहाँ यूज होता है, तो पेपर में कई बार ना बिना इसके डाल देते हैं, आपको पता होना चाहिए हमेशा प्लूरल है ये. एल्म्स, एल्म्स होता है भीख, ये प्लूरल कंसीडर किया जाता है. वर्मिन, वर्मिन एक कीड़ा होता है जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है, इसके साथ भी प्लूरल ही आता है. स्पेक्टिकल्स हमको पता है चश्मे, तो जैसे कि स्पेक्टिकल्स आर एन एक्सपेंसिव आइटम. ठीक है, इसके साथ भी आर ही लगेगा. और आ जाओ यहाँ पे, फायरवर्क्स, आतिशबाजी जो होती है. सेविंग्स, जो हम कहते हैं सेविंग्स करके रखो अच्छी. गुड्स, सामान होता है जो, है ना. गुड तो होता है अच्छा होना, पर उसमें ऐसा लग गया उसका मतलब बदल जाता है. ठीक है, गुड्स हम कैरी करते हैं ट्रेन वगैरह से, वो ये बड़े इंपॉर्टेंट है. एनाल्स, ठीक है. नप्शल्स, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. और यहाँ पे शटल्स, एनवायरंस और शटल्स. स्टूडेंट्स एनाल्स होते हैं बेसिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का क्या मतलब है, पीछे से हम किसी अब देखो जैसे कि आपका था 1857 रिवोल्ट से पहले कुछ इवेंट्स हुए थे ना, तभी 1857 रिवोल्ट हुआ. तो पहले जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उन्हें एनाल्स कहते हैं. जो नप्शल्स होते हैं ना, फंक्शंस होते हैं, जो शादी से पहले कुछ फंक्शंस होते हैं मल्टीपल, उन्हें हम नप्शल्स कहते हैं. एनवायरंस या सराउंडिंग्स की सेंस में है, मेरे आसपास की सराउंडिंग. शेडोज बेसिकली आपकी होती है, आप लगा लो जैसे आपकी ओनरशिप कुछ प्रॉपर्टी के अलावा जो आप ओन करते हैं, शेडोज सारे. ये तो आपकी ऑब्विचुअली होती है. ठीक है, कैटल आपको पता ही है, इसमें बेसिकली एस तो नहीं लगता, प्लूरल कंसीडर होता है. इसमें काउ, बफलो, गोट और शीप आ जाता है, बेसिकली मिल्क गिविंग एनिमल्स. सो कैटल आर ग्रेजिंग. जेंट्री, जेंटलमैन जो होते हैं. पोल्ट्री पता ही है सारे, ये पोल्ट्री वाले वर्ड. ठीक है, इसमें ये बड़े इंपॉर्टेंट था. थैंक्स आपको पता है, प्रोसीड्स पता है आपको, ये बड़े काम किया, इसको ऑनलाइन करके करना. एनल्स, नप्शल्स, एनवायरंस और शेडल्स. अब ये देखो स्पेक्टिकल्स में भी बताया आर, क्योंकि ये प्लूरल होता है. बट आपने इसको सिंगल बनाने के लिए एक पेयर लगा दिया, तो अब पेयर आ जाएगा.
यहाँ पे इज आ जाए क्योंकि आपने अ पेयर लगा दिया, ये अलग चीज है ना। एल्म्स वर गिवन टू द पुअर, भीख। वर्मिन डू डैमेज द क्रॉप्स। हिज होल लाइफ वॉज इन शैम्बर्स, मैंने आपको बोला है एस के साथ ही आता है ये वर्ड। वेयर आर माई ट्राउजर्स, सबके साथ आ आएगा। ये देखो, देयर आर जेंट्री इन दिस टाउन, आर आएगा, इस नहीं आएगा। ये देखो, प्रिपरेशंस वॉज या वर इंस्टेंटली कमेंस्ड फॉर द अप्रोचिंग नप्शल्स। कमेंस का मतलब शुरुआत। अब मैंने बोला है आपको ये काफी सारे फंक्शन होते हैं, इसको प्लूरल माना जाता है, तो यहां पे आएगा वर। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको। कैटल वर या आर आएगा, याद रखना, इज कभी नहीं आएगा। एस नहीं लगता, आपने ये नहीं समझना, ये नाउन हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। ये देखिए, द टाउन एंड इट्स वर्बन्स, मैंने अभी बताया ये सराउंडिंग की सेंस में यूज होता है, तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। आर इनवाइटिंग, एनल्स आर प्लूरल वर्ब, कैटल आर, क्योंकि सारे के सारे प्लूरल वर्ब लेंगे और प्लूरल ही कंसीडर होते हैं। सुनिए, ये नोट याद रखना। देखो, जैसे पहले है, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बताता हूं। हाउ मेनी ऑफ, ये जो वर्ड है ना, ऑफस्प्रिंग्स कभी होता ही नहीं है, चाहे उसके मल्टीपल ऑफस्प्रिंग होते हैं बच्चे, याद रखना, इसके पीछे कभी ऐसे नहीं लगता, ऑलवेज एस के बिना आएगा ये। और ये होता है पर्सोनल, ये भी अपने साथ कभी एस नहीं लेता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड्स अपने साथ एस नहीं लेते हैं, ऑफस्प्रिंग और पर्सोनल। और एक और है ब्रेदरन, ये देखो, ये भी नहीं लिखता। ये बेसिकली ब्रदर होता है, जैसे कि कहते हैं ब्रदरहुड, ये भाई बहन वाला नहीं, ब्रदरहुड होती है। जैसे कि हमारे देश में लोगों की एक दूसरे के बीच में क्या होनी चाहिए एज सिटीजन ऑफ इंडिया, ब्रदरहुड होनी चाहिए, है ना, प्यार होना चाहिए, आपस में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये वो है। ये ब्रदर वाली ब्रदरन, ये भी कभी एस नहीं लेता। यानी कि अगर कभी आपको पेपर में ये आ जाए गलत, ब्रदरन वर्ड, भाईचारा कहते हैं, भाईचारा, ब्रदरहुड, नॉट ब्रदर सिस्टर, ब्रदरन, ये भी अपने साथ कभी नहीं लेता। अब स्टूडेंट, ये जो है ना अगला वाला रूल ध्यान से देखना, ये दोनों हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। अब मीनिंग का मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली कई कलेक्टिव नाउन है ना, जैसे ज्यूरी मैंने आपको बताया था, उसमें जजेस होते हैं, कमिटी मेंबर्स होते हैं। अगर तो मैं इनको एज अ होल मान के बात करता हूँ, यानी एक, तो हमेशा वो सिंगुलर वर्ब लेंगे, पर जो उसके अंदर मेंबर्स है ना, उनकी बात करूंगा तो हमेशा वो प्लूरल लेंगे। जैसे ये देखो, द पुलिस इज आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। मेरे को बताओ यार, पुलिस, यहाँ पे मैं पुलिस के लोगों की बात कर रहा हूँ कि एज अ होल बात कर रहा हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब यहाँ मैं पुलिस को एज अ डिपार्टमेंट ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे इज आएगा, ये देखो, एक मान के होल। ये देखो, सारे ज्यूरी, टीम, पैनल, ऑडियंस, वेजेस, काउंसिल, पुलिस, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, मींस, या मैं आगे देखने वाले हैं, एक एक करके देखो। यहाँ पे देखो, पुलिस एज अ डिपार्टमेंट इज लुकिंग इनटू द केस। सो
तो जब वो एज अ डिपार्टमेंट ले करूंगा मैं इसको, उसके मेंबर्स की अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, एज अ होल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, तो ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। अब यहां पे आ जाओ, द पुलिस इज आर पेट्रोलिंग द सिटी। अब मेरे को पेट्रोलिंग का मतलब होता है वो जो अब देखते हैं आपकी सिटीज में पुलिस की वैन आती है, उसमें 3-4 ऑफिसर बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, है ना, गश्त लगाना जिसको कहते हैं, वो पेट्रोलिंग होती है। यार उसमें पूरा डिपार्टमेंट थोड़ा पेट्रोलिंग करेगा, उसमें कुछ ऑफिसर्स होंगे कि नहीं। अब देखो यहाँ मतलब उसका बदल गया, समझ रहे हो आप, ये यहाँ जो पुलिस में लोग काम करते हैं मैं उनकी बात कर रहा था। अब सारा डिपार्टमेंट थोड़ा पेट्रोलिंग करेगा, कुछ ऑफिसर करेंगे ना, तो मैं लोगों की बात कर रहा हूं तो प्लूरल लग गया। अब देखो द टीम है, अब टीम इकट्ठी आती है कि नहीं, अलग थोड़ा ना आती है, हैज अ राइट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो एक बात याद रखना, ये जो वेजेस वर्ड है ना, अगर तो मैं इसको पनिशमेंट की तरह लेता हूं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, पर दूसरा वेज तो आपको पता ही है, जो तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह की सेंस में हमेशा प्लूरल होगा, याद रखो, इसको नोट कर लो। वेजेस जब आपने पनिशमेंट की सेंस में, पनिशमेंट की सेंस तो सिंगुलर वर्ब, और अगर मैंने उसको तनख्वाह सैलरी की सेंस में लेना है तो प्लूरल वर्ब। अब मैथमेटिक्स देखो, अगर तो आपने उसको सब्जेक्ट की तरह लेना है तो इज आएगा सिंगुलर वर्ब। अब यहां देखो द मैथमेटिक्स, यहां पे जो यूज हो रहा है ना वो एज कैलकुलेशंस यूज हो रहा है, और जब एज कैलकुलेशंस यूज होगा ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। टैक्स रिटर्न में बहुत मैथ्स होता है भाई, बहुत कैलकुलेशंस की जाती हैं, तो यहां पे मैथमेटिक्स यूज क्या हो रहा है कैलकुलेशंस की सेंस में, इसलिए वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। यहां तो मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आगे देखिए, सुन देखो, दीज पीपल वॉज या वर रिगार्डेड एज ग्राउंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना ड्रेजेस, ये बेसिकली यहाँ मतलब गंद जो बच जाता है ना नीचे, यार ये ना मैं आपको बताता हूँ, जैसे जब डैम बनते हैं ना स्टूडेंट्स, तो जो पानी डैम में इकट्ठा किया जाता है फिर इसको छोड़ा जाता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो नीचे बच जाता है ना उसमें सिल्ट गंद नीचे जम जाता है, ये वो वाला है। ग्राउंड्स ना इस सेंस में यूज होता है, बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमेशा अपने साथ प्लूरल लेगा। इसको नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंद की सेंस में जो गंद बच जाता है, अब यहाँ जो मैनी क्रिटिक होते हैं जो बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं किसी चीज का, हैव ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल ऑन द ग्राउंड या ग्राउंड्स दैट इट वुड बी टू कॉस्टली। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो ना, ये मैं रीजंस की सेंस में दे रहा हूँ, और जब भी रीजंस की सेंस में होता है तो वो ग्राउंड्स होता है। दो देख लो आज आपने किए, एक ग्राउंड्स का मतलब हमने ड्रज किया जिसका प्लूरल वर्ब आएगा, और यहाँ पे आपने ग्राउंड्स का मतलब जो किया दैट इज रीजन। तो देख लो आपको सेंटेंस की सेंस से समझना है कि मैं ग्राउंड्स किससे ले रहा हूं, किस वे में ले रहा हूं। तो कुछ क्रिटिक ने ऑब्जेक्ट किया प्रपोजल को, उसके रीजन क्या दिए कि बड़ा ही कॉस्टली है, बड़ा महंगा पड़ेगा, ऐसे समझो इसको। सुनिए इंपॉर्टेंट है ग्राउंड्स वाला, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये दोनों, एक का मतलब रीजन है और एक का मतलब ड्रज यानी गंध।
वेजेस भी देख लो, पनिशमेंट की सेंस में जब यूज करना है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, अगर उसको सैलरी की सेंस में यूज करना है तो प्लूरल लगाओ। देखो स्टूडेंट्स, जब आपने मीन्स को वेल्थ की तरह यूज करना है तो हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। यहां पे मीन्स जो है ना बेसिकली किसकी सेंस में यूज हो रहा है, वेल्थ की सेंस में, तो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, ही सक्सीड बाय दिस मीन्स इन पासिंग द, यहां पे है उसने क्या तरीका अपनाया, फर्क है देखो, मीन्स के दो हैं। यहां पे आपने क्या करना है कि सर जब मीन्स वेल्थ की सेंस में यूज होगा ना, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, तो हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे, बस ये याद रखना। सो मीन्स जब वेल्थ की सेंस में यूज होगा तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, ऐसे बना लो इसको, ये याद रख लो तो बात बन गई। अब ये नोट मैंने स्पेशल बनाया है, देखो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, अभी जब फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स हमने किया है, जो कॉमन डिजीज होते हैं, न्यूज़, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। और कुछ गेम्स हमें प्लूरल लगती हैं क्योंकि उसमें ऐसा लगता है, पर वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं, जैसे कि बिलियर्ड्स देख लो, बिलियर्ड्स एक गेम है, एस ले रहा है ना, बट ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। मीजल्स इज इन्फेक्शियस, एस ले रहा है बट इज लेता था। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे ये। सो नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स और कुछ बीमारियां जो कॉमन होती हैं, न्यूज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और कुछ गेम्स जो एस साथ में लगता है, हमें लगता है वो प्लूरल है, बट वर्ब अपने साथ हमेशा सिंगुलर लेंगे, ऑलवेज। सुन, ये कुछ हमने इसका प्लूरल करना है, कंपाउंड नाउन्स है, जैसे मदर इन लॉ, याद रखना मेन ये मदर है, इन लॉ नहीं है तो मदर्स पे लग जाता है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ब्रदर्स इन लॉ, तो कहीं पेपर में मदर इन लॉज अगर दे दिया, आपको पता है गलत हो जाता है, क्योंकि मेन तो यहाँ पे है नाउन, मदर्स इन लॉ। पासर, पासर्स बाय, अब यहाँ कॉन्सेप्ट देखना स्टूडेंट्स, मैन सोल्जर, मेन सोल्जर, ठीक है। अब देखो ये जो सोल्जर है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये जो सोल्जर है ना, ये उसका प्रोफेशन है। सो याद रखना, जब मैं प्रोफेशन की बात करूंगा ना, तो मैं दोनों का प्लूरल कर दूंगा। यहां मैन का क्या हो गया, मैन, सोल्जर का हो गया सोल्जर्स, बट किस केस में, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन। अगर ये प्रोफेशन की ना बात होती तो हम नहीं करते। जैसे सपोज करो मैन शू, ये बन जाता मैन शूज। इसमें मैन का नाउ दोनों, मैंने आपको पहले बोला ये कोई शू प्रोफेशन थोड़ी ना है, ये कोई प्रोफेशन थोड़ी है। सो मैन शू का, यहां मैन का मैन ही रहा, प्लूरल आपने इसका कर दिया, क्योंकि दिस इज नॉट प्रोफेशन। अगर ये प्रोफेशन होता तो फिर आप दोनों का प्लूरल करते, जैसे यहां पे ये देखो सर्वेंट, ये डॉक्टर, ये सब तो प्रोफेशन है ना, इसमें आप दोनों का करोगे। बट अगर प्रोफेशन नहीं है तो सिर्फ इसका करोगे। मैन पर्स, मैन पर्सेस, देखो ऐसे पर्स थोड़ा ना कोई उसका प्रोफेशन है। स्पून का स्पूनफुल्स हो जाता है। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टूडेंट याद रखना, ये कई बार पेपर फंसाते हैं। जो क्राइटेरियन होता है ना वो सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बड़ी बार आए हुए हैं और ये तो बहुत बार आया हुआ है। फिनोमिनन होता है एक, फिनोमिना होता है मल्टीपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में देखना बड़ी बार कंफ्यूज करते हैं,
फिनोमिनन इज वन, ठीक है, याद रखना, फिनोमिनन इज वन, फिनोमिना इज प्लूरल। अगर एक की बात करनी है तो फिनोमिनन आएगा। देखो सुनामी इज अ फिनोमिनन, नॉट फिनोमिना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर एक की बात कर रहा हूं तो फिनोमिनन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी क्राइटेरिया क्राइटेरिया बोलता है, ये करते ही नहीं है बच्चे, सिंपल छोड़ जाते हैं, इसमें क्वेश्चन भी कई बार डाल देते हैं। ये देखो कितने कॉमन है, एक्सिस, ये इसका प्लूरल बनता है, ये प्लूरल होता है, ए एक्स ई एस हो जाता है। पैरेंथेसिस ये डालते हो ना, ये देखो एस ई एस, ये प्लूरल बनाता है। ये बड़ी बार आया हुआ है मेमोरेंडम, मोरेंडा, मेमोरेंडा प्लूरल होता है। अगर किसी के बीच में एक हुआ है तो मेमोरेंडम होगा, मेमोरेंडा नहीं होगा, याद रखना। ये आपको सेंटेंस की सेंस करनी है। ये देखो, ये फॉर्मूला सॉरी, ये प्लूरल होता है। रेडियाई, रेडियस तो एक ही होती है, रेडियाई प्लूरल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्लूरल हैं। रेडियाई होता है प्लूरल, रेडियस होता है सिंगुलर। अब ये तो इंडेक्सेस, ये जो आपको याद है, तो आप अपने रजिस्टर में पहले लिखते हैं इंडेक्स, कौन सा टॉपिक कौन से पेज पे है, वो ये इंडेक्स होता है, इंडेक्सेस। पर अगर मैं उसको इंडेक्सेस कर दूं, वो आपके मैथमेटिक्स का अलजेब्रा बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ही बदल जाता है उसका। ये देखो डाइस स्टैम्प्स होते हैं, डाइस अब जो गेम होती है, ये जो क्यूब वाली गेम नहीं फेंकते, महाभारत में भी दिखाई गई है, दैट इज डाइस। पर डाइस ये स्टैम्प्स होती हैं। जब देखो वुड, जब वुड फॉरेस्ट की सेंस में यूज होगा, जब भी आप वुड में ऐसे लगा देते हो ना स्टूडेंट्स, वो फॉरेस्ट की सेंस में होता है, और वो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। आप देखिए नाउन्स में आप एस लगा देते हो, उसका मतलब ही बदल जाता है। और ये पेपर में बार बार आते हैं, व्हाट अ स्पेक्टिकल। यहाँ पे जो स्पेक्टिकल है ना, आपने एस नहीं लगाया, वो स्पेक्टिकल बन गया स्पेक्टिकल से, इसका मतलब है साइट। कहते हैं ना व्हाट अ स्पेक्टिकल, यार क्या बढ़िया नज़ारा है, ये वो वाला है नज़ारा। ये जब देखो आयरन आपका मेटल है, अगर मैंने इसमें ऐसे लगा दिया, ये बन जाते हैं फेटर्स। फेटर मतलब हथकड़ियाँ, हथकड़ियाँ बनाई जाती है ना क्रिमिनल को, ये वो है। सिर्फ ऐसे लगाने के बाद इसका मतलब बदल जाता है, तो ये बन जाते हैं आयरन। अल्फाबेट देखो, आपकी इंग्लिश के ए बी सी डी, ये सारे अल्फाबेट हैं, बट अगर मैं उसमें ऐसे लगा देता हूं तो वो बन जाते हैं बेसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिस मतलब फंडामेंटल ऑफ एनी सब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं, अल्फाबेट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखो अल्फाबेट्स ऑफ ग्रामर आर इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। देखो मतलब कि उसके फाउंडेशन, उनके बेस, एस में ही फर्क पड़ गया। नॉर्मल अल्फाबेट मतलब सेट ऑफ लेटर्स, और एस लगा दिया तो उसका मतलब बन गया बेसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट, फंडामेंटल। देखो एस डालते फर्क कितना। और ये बड़े बार क्वेश्चन आते रहते, सुनो जी, वुड्स यहाँ पे एज अ फॉरेस्ट है, याद रखना, मैं तभी मार्क किया हुआ है को। अब इसको रिवाइज करिए, बस कुछ भी नहीं है इसमें करने वाला।
स्टूडेंट पी मैंने जो लिखा है इट्स सिग्नल प्लूरल, याद रखना, कुछ बना लेना इसको। सो आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, हम कल इसको ख़त्म कर देंगे और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं। सो आई विल ट्राई टू फिनिश बाय टुमारो। आपका काम क्या है, इसको अगेन रिवाइज करिए, ठीक है, सेंटेंसेस बनाइए, मैंने आपको सारा लॉजिक बताई पेपर में कैसे घुमाते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको रिवाइज कर लेना, है इसमें कुछ भी नहीं एग्जाम पेपर में इस टॉपिक से, ठीक है। ज़्यादातर ये बेसिक में ऐसे ही डालते हैं, और आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा देख लेना आप कैसे सेंस बदल जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, सी यू टुमारो।